Dear students, today we are taking the case study of Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country in the Europe. It is smaller than in area wise than the state of Haryana. ये हरियाणा से भी छोटा है. It has border with France, नीदरलैंड, जर्मनी एंड ल्यूक्सेमबर्ग. और इसके बॉर्डर जो है शेयर करते हैं नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड फ्रांस से. इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़. इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है. अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, लगभग हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. जो इसकी यहाँ एथनिक जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है. अप्रोक्सीमेटली 59% पीपल्स लिव्स इन Flemish regions and speak the Dutch language. Another 40% people live in Wallonia region and speak the French language. Remaining 1% of the Belgium speak the German language. In the capital city of Brussels, capital city of Brussels, 80% people speak French, while 20% people are Dutch speaking. The majority French speaking community was relatively rich and powerful. जो French speaking peoples है those is relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of education and economic development much later. ये माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो प्रॉस्पेरियस पावरफुल थी. ऑन द अदर हैंड द डच स्पीकिंग कम्युनिटी दैट वाज इन मेजॉरिटी हु हैड टेकन द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड education much later. This led to the tension between the Dutch speaking peoples and the French speaking community. इसकी वजह से डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स में टेंशन क्रिएट रहने लगी कम्युनिटीज़ में ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960 एंड 1960 के दौरान. द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स. और ये टेंशन जो है ब्रसेल्स में और ज़्यादा थी. ब्रसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम. ब्रसेल्स की एक स्पेशल प्रॉब्लम थी. वो ये थी कि डच स्पीकिंग पीपल्स जो मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूट करते थे कंट्री में बट दे आर इन माइनॉरिटी इन द कैपिटल. लेट अस टेक द एग्जांपल of another country like the Sri Lanka. It is a island country. Iceland nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. सदर्न कोस्ट से थोड़े दूरी पर है. इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन, 2 करोड़ पॉपुलेशन. अबाउट द सेम इन हरियाणा लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन. श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन. श्रीलंका की डाइवर्स पॉपुलेशन से मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाली थी. Majority of the peoples are the Sinhala speaking peoples. They are 74%, and the Tamil peoples they are 18%, 13% जो हैं वो तमिल पीपल्स जो हैं. इसके 2 ग्रुप हैं. एक तो इंडियन नेटिव्स है, एक श्रीलंकन नेटिव्स है. श्रीलंकन नेटिव जो है 13% हैं और जो इंडियन नेटिव्स हैं दोज वर गॉन देयर एज ए प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. दे नोन एज द इंडियन तमिल्स. दे आर 5%. श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्ट ऑफ कंट्री. ये श्रीलंकन तमिल जो है वो दे आर लिविंग इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. मोस्ट ऑफ द Sinhala स्पीकिंग आर द बुद्धिस्ट वन. बुद्धिस्ट इज द रिलीजन्स प्रिवेल्ड देयर. while मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज. ज़्यादातर तमिल हिंदू हैं और हिंदू और मुस्लिम हैं. दे आर ऑफ 7% क्रिश्चियंस हैं who are both Tamil and Sinhala.
तो जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। इस सिचुएशन में क्या होगा, बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमरिक मेजोरिटी। डच कम्युनिटी जो है वो न्यूमरिक मेजोरिटी का एडवांटेज कैसे लें, and force it will on the French and German speaking population. This would push the conflict, इसकी वजह से दोनों में conflict रहता था among the community. This could lead to a very messy partition. इसकी वजह से अगर टेंशन की वजह से मैसी पार्टीशन हो सकता था, भारी पार्टीशन हो सकता था देश का। Both the side would claim control over the Brussels. दोनों ही साइड जो हैं, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, they mount the pressures on the government and they claim over the Brussels. ब्रसेल पर दावा कर सकते थे। इन श्रीलंका द सिनेला स्पीकिंग पीपल्स एंजॉय एंड इवन बिगर मेजोरिटी। सिनेला स्पीकिंग पीपल जो थे वो बिगर मेजोरिटी में थे एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। अपनी इच्छा को पूरे देश पर इम्पोज करना चाहते थे। दिस इज द कंपोजिशंस ऑफ पॉपुलेशन इन श्रीलंका एंड बेल्जियम।